called MUA. Why? Because we know the concept, right? तो हमें जब हम ड्राइंग करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरत है कॉन्सेप्ट की। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है, जैसे अब हम इसको कंपेयर करेंगे मेकअप के साथ। एज ए ड्राइंग, जैसे एज यू से मेकअप इज अ आर्ट, बट वंस वी आर ड्राइंग दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्ट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस यानी हम किसके लिए मेकअप करने जा रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। किस चीज के लिए मेकअप करने जा रहे हैं, लाइक इवेंट क्या है, किस समय के लिए करने जा रहे हैं, यानी टाइमिंग्स क्या है, मॉर्निंग का कर रहे हैं, इवनिंग का कर रहे हैं, किस तरह के एज ग्रुप के लिए कर रहे हैं, यंग के लिए कर रहे हैं, किड के लिए कर रहे हैं, एडल्ट के लिए कर रहे हैं, ओल्ड के लिए कर रहे हैं। फिर उस कॉन्सेप्ट में किस तरह के कलर्स फीड होंगे, है ना। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन। तो लोगों का जो ध्यान है इन जनरल सिर्फ कलर्स पे रहता है कि कलर कैसे भरना है, ठीक है। ड्राइंग में क्या दिखता है, कलर्स, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरी थॉट होती है। तो जब तक हमें इतना सारा बैकअप क्लियर नहीं होगा कि ये जो सवाल मैंने किए वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट जन्म नहीं लेगा। और कलर तो आप आज भी भर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको आईज में शेड नहीं लगाना आता या लिपस्टिक नहीं लगानी आती, सब कुछ लगाना आता है। सो व्हाई यू गाइस आर देयर, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, राइट। तो मेकअप क्या है, मेकअप एक आर्ट है जो कि कॉन्सेप्ट बेस है और उसे साइंस की जो टेक्निक्स हैं, जो कलर थ्योरीज हैं, कलर व्हील्स हैं, उनके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। और बिना कॉन्सेप्ट के हम कभी भी मेकअप नहीं कर सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट, मेकअप का जो वर्ड है वो अपने आप में खुद ही अपने आप को डिफाइन करता है। कैसे? मेक अप, मेक मेक माने बनाना, अप माने ऊपर। तो मेकअप इज बेसिकली व्हेन वी आर क्रिएटिंग एनीबॉडीज पर्सनालिटी अप, दैट इज नोन एज मेकअप, जिसके पीछे सारी कॉन्सेप्चुअल स्टडीज हैं। और एक मेकअप आर्टिस्ट तभी मेकअप आर्टिस्ट बन पाता है जब उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फीचर्स क्या है, स्किन क्या है, ऐसे फीचर्स पे कौन से कलर्स जाएंगे, स्किन प्रिपरेशन कैसे होगी, फाउंडेशन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, कंटूर कैसा होगा, ब्लशिंग कैसी होगी, आई शेड किस तरीके के अच्छे लगेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम उस तरह के क्वेश्चन यानी कब, कहाँ, कब, कैसे, क्यों के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेकअप। समझ में आया? तो मेकअप क्या है? मेकअप इज अ आर्ट विच वी परफॉर्म एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमने अलग से कुछ नहीं बनाया, जो नेचर है इसने ही हमें कलर्स दिए हैं। नेचर्स के थ्रू ही हम जो है अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। कलर्स की कॉम्बिनेशन, किसके साथ कौन सा कलर जाएगा, किसके साथ कौन सा कलर कॉम्प्लीमेंट करेगा, यही तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि जैसे आज आपने एक न्यूट्रल शेड पहना है, ठीक है, पेस्टल शेड है, अब इस पेस्टल शेड में कौन से कलर का कलर लगाएंगे आप? जैसे आई हैव वियर्ड व्हाइट, व्हाइट में क्या लगाएंगे? व्हाइट लगाएंगे? नहीं। हाँ। तो यहाँ पर कैसे कलर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा? पेस्टल शेड में कैसे, लाइक शी हैज वियर ब्लैक, ब्लैक में चलो आई मेकअप ब्लैक कर दिया, बाकी है ना। अब हम सबके ऊपर ब्लैक आई मेकअप कर भी नहीं सकते, डिपेंड्स किसके ऊपर कितना सूट कर रहा है, उसके फीचर्स क्या कहते हैं, राइट। सो यू टेल मी कि आपको ये चीज अभी क्लियरिटी आई कि हम लोग अभी तक सिर्फ कपड़ों के रेफरेंस के हिसाब से कलर उठा ले रहे थे,
जनरली ज्यादातर के 90% लोग यही करते हैं कि जिस भी कलर के कपड़े पहने हैं उसी कलर की ज्वेलरी पहन लो, उसी कलर की लिपस्टिक लगा लो, उसी कलर का आई शेड लगा लो, हो गया मेकअप। बट एक्चुअली कई बार हमें कितने ऐसे कलर्स मिल जाते हैं जिनको समझ पाना ही मुश्किल होता है कि अब व्हाइट के साथ क्या लगाएं, पेस्टल्स के साथ क्या लगाएं, डार्क के साथ क्या लगाएं। हम सिर्फ उन्हीं कलर के साथ कलर कर पाते हैं जिनकी विजिबिलिटी है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को इस बात को क्लियरिटी मिली होगी कि मेकअप क्या है। एंड पर्सनालिटी की जब बात आती है या जब हमें किसी की ग्रूमिंग की बात आती है तो सिर्फ चेहरे के मेकअप से मेकअप को डिफाइन नहीं किया जा सकता। यू मस्ट बी नो उसके चेहरे पे क्या है, अच्छा हेयर स्टाइल लगेगा। हाँ, क्योंकि सिर्फ कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग मेकअप बहुत अच्छा करते हैं तो हेयर अच्छा नहीं करते हैं, हेयर अच्छा नहीं करते हैं तो लुक्स अच्छी नहीं आते। तो एक बारी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मेकअप कम पसंद है, हेयर ज्यादा पसंद है। लाइक लुक्स वाइज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे हेयर स्टाइल कर दीजिए, मेकअप हम खुद से कर लेंगे। हाँ, क्योंकि उन्हें डर लगता है मेकअप को लेके। तो यहाँ पर हम बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किसी की पर्सनालिटी को डिज़ाइन करना है, यानी हम उसे हेल्प कर पाएँ कि उसका हेयर कैसा होना चाहिए, उसके फेस शेप के अकॉर्डिंग, उसके हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बेहतर रहेगी। नेक्स्ट उसको ड्रेपिंग कैसे करनी है, बॉडी टाइप कैसे डिफाइन करना है ना। सम टाइम आप उसको सजेशंस भी दे सकते हैं कि उसको, जैसे अभी आप कलर थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे कि कौन से कलर या कौन सी ड्रेस किस तरह की उसके ऊपर अच्छी लगेगी, तो आप वहाँ पर भी आइडियाज़ दे पाएंगे। फिलहाल आपके हाथ में क्या है, उसको एक अच्छी सी ड्रेपिंग देना, उसको एक अच्छा हेयर स्टाइल करना, उसको एक अच्छा सा मेकअप करना एंड ओवरऑल आपको एक कंप्लीट पर्सनालिटी को डेवलप करना। ठीक है, तो हम अपनी आने वाली क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, 1 to 1। जैसे आज हमने जाना मेकअप क्या है। ठीक है, तो मेकअप इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक, इट्स नॉट ओनली कॉस्मेटिक्स। अभी तक आपको लग रहा था मेकअप कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक तो सबके पास है बट हर कोई मेकअप नहीं करता, राइट। बहुत सारे लोग आपसे ऐसा भी कहेंगे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और इतने में तो जितना आप अमाउंट ले रही हैं उतने में तो ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, है ना। तो प्रोडक्ट खरीद के ही कोई मेकअप कर लेता तो मेकअप आर्टिस्ट के पास कोई क्यों जाता। ठीक है, तो आप यहाँ क्या पढ़ने आए हैं, अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आए हैं। कलर लगाना तो आपको आता